हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक पोस्ट लेके आई हूँ जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है। इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ये किसके लिए है? असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मास्टर कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हरियाणा में ये जॉब लोकेशन रहेगी आपकी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी नोटिस पब्लिक हुआ है, सिर्फ पब्लिकेशन में आया। डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के फॉर्म है वो आपके 7 अगस्त से स्टार्ट होंगे और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी 27 अगस्त क्लोजिंग डेट रहेगी। अगर हम ये देखें कि अप्लाई कैसे करना है तो इन्होंने अपनी वेबसाइट बताई हुई है। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। यहाँ से इस वेबसाइट से जाके आप अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी मोड में एप्लीकेशन की सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो हमने देख लिया, 27 अगस्त रहेगी, वो भी शाम के 5 बजे तक रहेगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई हुई हैं। जैसे कि बॉटनी में आई हुई हैं, जर्नल की 50 पोस्ट है, एससी की 19 है, बैकवर्ड क्लासेस में 14 एंड 6 20 हैं, ईडब्ल्यूएस में 9 है, मतलब टोटल 98 बॉटनी में आई हैं। ऐसे सिमिलरली केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, उसके अलावा आपकी होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज़्म, ज़ूलॉजी, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हुए ये पोस्ट निकली है। अगर आप देखो तो टोटल आपकी पोस्ट अराउंड 2424 पोस्ट ये निकाली गई हैं। इसमें इन्होंने बता रखा है जो ऊपर जर्नल कैटेगरी है उसके लिए क्या नोटेशन है। ये एससी के लिए शेड्यूल कास्ट है, बीसीए में बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर ए में आते हैं, बीसीबी का मतलब बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर बी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईएसएम एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से अपनी पोस्ट देखना कि आप इसमें किस में एलिजिबल हो, उस हिसाब से आप अपने पोस्ट को फिल करना कि कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट निकली हुई हैं आपके लिए, उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्योंकि नोटिफिकेशन में प्रॉपर बताया हुआ है जर्नल वालों की कितनी है, एससी की कितनी है और बाकियों की कितनी है। अब थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? ये फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये क्वालिफ़िकेशन है। सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्रीज़ में 55% मार्क्स होने चाहिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उस रेलेवेंट सब्जेक्ट में। उसके बाद आपने मैट्रिक स्टैंडर्ड में हिंदी और संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब जो यूजीसी कंडक्ट कराती है नेट, लाइक स्लेट, एसईटी, या आप पीएचडी कर रहे हो और यू हैव बीन अवॉर्डेड एज अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन एक्ट 2019 और 2016 के अंदर। तो ये थी आपकी मेन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपको मैंडेटरी हैं। उसके अलावा हम और चलते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके एमसीक्यूज़ 100 आएंगे। आपको ड्यूरेशन 2 आवर्स की मिलेगी 100 एमसीक्यूज़ के लिए। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें एक चीज़ याद रखना, इस एग्ज़ाम में टोटल 5 ऑप्शंस आएंगे, ABCDE। ऑप्शंस आपके पास 4 ही होंगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा आप उसको मार्क कर सकते हो। बट अगर आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हो तब भी आपको ई सर्कल को डार्कन करके आना है। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी सर्कल डार्क नहीं करते हो तब भी आपका डिडक्ट होगा, 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको ABCD में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है देन यू विल मार्क द ऑप्शन ई एज अ आंसर। मीडियम ऑफ लैंग्वेज बता रखा है, जो बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। रेस्ट सब्जेक्ट आपको बाइलिंगुअल में मिलेंगे और जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आपके लैंग्वेज में ही रहेंगे। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट है वो आपके 150 मार्क्स का है, 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट्स बोले थे वो इंग्लिश में आएंगे, बाकी सारे एज सच आएंगे। उसके अलावा थर्ड आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपका विवा वॉइस पूछी जाएगी। इस इंटरव्यू की वेटेज 12.5 रहेगी और सब्जेक्ट नॉलेज की वेटेज 87.5% रहेगी। इसके बाद आपकी मेरिट तैयार होगी और उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। जो एकेडमिक लेवल देखा जाए, पे स्केल देखा जाए तो इनकी पे स्केल है 57,700 बेसिक पे है, बाकी अलाउंसेस वगैरह ऐड हो जाएंगे।
एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया सेम है, एससी वालों के लिए 5 इयर्स, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 इयर्स। उसके अलावा इन्होंने ये बता रखा है विडो और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन उनके लिए भी 5 इयर्स है, सेपरेटेड वुमेन के लिए भी 5 इयर्स का है, अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी 5 इयर्स का है, एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए रिलैक्सेशन अप टू 3 इयर्स रहेगी। उस हिसाब से आपका ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो ये फ़ीस जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के उनकी 1000 रहेगी, बैकवर्ड क्लास के मेल कैटेगरीज है जो क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 1000 रहेगी, या बाकी अदर स्टेट्स में भी जिन्होंने भी मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 1000 रहेगी। उसके अलावा फ़ीमेल कैंडिडेट्स चाहे जिस मर्जी स्टेट की फ़ीमेल कैंडिडेट हो या हरियाणा में ही फ़ीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा की हो, उन सभी के लिए जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो 250 रहेगी। बाकी जो SC और BC A कैटेगरी या BC B कैटेगरी या ESM कैटेगरी वाले हैं हरियाणा के ही सिर्फ, उनके लिए जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी 250 रहेगी, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं उनके लिए भी फ़ीस जो है वो 250 रहेगी। बाकी जो ऐसे पर्सनस है पर्सन विद डिसेबिलिटी विद एट लीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी जो हरियाणा में बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो नील रहेगी, 0 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, और फ़ीस कोई रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं आते हो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, डिटेल्ड वीडियो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, जिसने डिटेल नोटिफिकेशन पढ़नी है वो वहाँ से पढ़ सकता है। थैंक यू।